सबको जय मसीह की। सुबह के समय में एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 95 अध्याय के दूसरे वचन से है। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हैरी की उम्र 50 साल थी, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जितना था। वो गीत गाते थे तो कोई भी उसे सुन नहीं पाता था, क्योंकि वो सबके साथ मिलके नहीं गाते थे। उनकी आवाज़ अलग से आती थी, बेहद ऊंची आवाज़ में गाते थे। अगर आराधना में कोई व्यक्ति उन्हें सुन ले तो उन्हें गुस्सा आने की परिस्थिति हो जाती थी। एतवार के दिन एक विश्वासी जिस लाइन में गैरी बैठते हैं, उनके आगे वाली लाइन में आकर बैठ गए। और जैसे ही पहले गीत की शुरुआत हुई तो गैरी ने अपनी ऊंची आवाज़ में उस गीत को गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ ना ही तो गीतकार से ना ही संगीतकार से मेल खा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अकेले चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देकर गाने वाले इस गाने को जो गैरी के सामने वाली लाइन में बैठे थे उनसे नहीं गाया जा रहा था। गैरी की आवाज़ उन्हें बेहद गुस्सा दिला रही थी, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। इस आराधना को मिलने वाला बेहद बड़ा एक जायदाद है कि आवाज़ उस कलीसिया को मिला बहुत बड़ा एक इनाम है, जिसका कारण ये था कि गैरी के गीत उनके मुंह से या उनके गले से नहीं निकले थे, बल्कि उनके हृदय की गहराई से निकले थे। के द्वारा गाए हुए हर एक गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और उनको धन्यवाद पहुंचा। क्योंकि गैरी की सोच बिल्कुल बच्चों की तरह थी, इस वजह से उनके अंदर ये चिंता बिल्कुल नहीं थी कि मेरी आवाज़ कितनी बुरी है, या तो दूसरे मुझे गीत गाते हुए सुनेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें किसी चीज़ की चिंता किए बिना परमेश्वर के नाम की स्तुति, आराधना और महिमा की। इस तरह से अंग्रेजी पवित्र शास्त्र भजन संगीता 95 में कहा गया है कि मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड। गैरी बिल्कुल ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। अंत में गैरी के सामने वाली लाइन में जो व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने अपने हृदय में कहा कि गाओ गैरी गाओ, इतनी जोर से गाओ कि तुम्हारी आवाज आज स्वर तक पहुंचे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया जाते हैं तो हमें चुपचाप वहाँ पर बैठकर वापस नहीं लौट कर आना चाहिए। जिस तरह से भजन संगीता में लिखा है, उस तरह हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जिन भलाइयों को किया है, उन्हें गिन गिन कर हमें स्तुति करना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर के आराधनालय आते हैं तो हमें धन्यवादी हृदय के साथ आना चाहिए। तरह से भजन संगीता 95 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथों में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने सबों को बनाया और स्थल भी उसी के हाथों का रचा है। ये सारे स्तुति के योग्य है। जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो महिमा पाते हैं और हमें आशीषित करते हैं। इसलिए जिस तरह से भजनकार परमेश्वर के सामने झुककर उनकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें न्योता देते हैं, हम परमेश्वर के सामने झुककर नम्र होकर उनकी स्तुति आराधना करने के लिए उपस्थित हो जाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।